मसूरी में हो रहे चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योगा से मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों ने किया योग। अचानक सरकार और अधिकारियों के चिंतन शिविर में पहुंचे सीएम धामी सबसे पीछे बैठकर सुने अधिकारियों और विशेषज्ञों की चर्चा। श्रोता के तौर पर सुना राज्य के विकास पर मंथन। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का चला चाबुक। कई अस्पतालों को किया सील। गदरपुर में तकनीकी खराबी के कारण खाते में आए पैसे को हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। शिविर के आखिरी दिन सभी मंत्री इस शिविर में शामिल होंगे। आज कोऑर्डिनेशन को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड के विकास को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही मुख्यमंत्री धामी भी चिंतन शिविर में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। शिविर के आखिरी दिन सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही आज कोऑर्डिनेशन को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड के विकास को लेकर रणनीति बनेगी। तो आज चिंतन शिविर का अंतिम दिन है और इसके साथ ही शिविर के आखिरी दिन सभी मंत्री शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी शामिल रहेंगे चिंतन शिविर में। उत्तराखंड के विकास को लेकर रणनीति बनेगी। आज कोऑर्डिनेशन को लेकर भी मंथन होगा। चलिए, और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है और कई मुद्दों को लेकर कई बातों पर रणनीति बन सकती है और विशेष तौर पर कोऑर्डिनेशन को लेकर भी मंथन हो सकता है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 3 दिन का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर ये जिक्र था कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य को 2025 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो है लाया जाए। उत्तराखंड जब रत्ना रया जयंती बनाएगा तो उसमें तमाम जो ऐसे पहलू हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, सड़क हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, पलायन को किस तरह रोका जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु थे कि जिस पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है कि इन तमाम क्षेत्रों में जो है काम किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य तमाम जो अन्य राज्य हैं उनमें से जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाए। इसी को लेकर के पिछले 3 दिन तक जो मंथन है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा था, जिससे तमाम जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने अपने विभागों की तरफ से जो तमाम प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा कर रहे थे। कल भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया या फिर पर्यटन का क्षेत्र है, नागरिक उड्डयन के तहत किस तरीके से हम उड़ान योजना को और कनेक्टिव कर सकते हैं कि जिससे कि लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की गई है। आज का दिन काफी अहम इसलिए भी है कि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जिस तरीके से कह सकते हैं कि तय किया गया है कि तमाम जो अधिकारी हैं या फिर तमाम जो मंत्री हैं वो एक तरीके से इसमें शामिल रहने वाले हैं और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, तमाम लक्ष्य लेकर के काम किया गया है, तमाम जो फीडबैक लिया गया है, उन तमाम चीजों पर जो है काम किया जाए और किस तरीके से जो है टीम भावना के तहत जो इसमें काम हो, जिससे कि कहीं ना कहीं जो राज्य है उसको इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल आकाश, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो चिंतन शिविर में खासतौर पर विशेष रणनीति भी बनेगी। 2025 के रोड मैप को लेकर लगातार मुख्यमंत्री धामी भी बात कर रहे हैं। एक विशेष मॉडल उत्तराखंड को बनाया जाएगा। तमाम विकास के जो पथ है वो यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से 2025 को लेकर के ये लक्ष्य रखा भी गया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसी लक्ष्य के तहत क्या कुछ काम होने चाहिए, तमाम जो विभाग हैं वो किस तरीके से अपने काम करे कि जिससे कि
राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में जो है शामिल हो सके, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज इन तमाम रणनीति पर काम किया जाएगा, यानी कि 2 दिन का जो तमाम प्रेजेंटेशन रही है, तमाम जो एक तरीके से एजेंडा सेट किया गया है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उसको किस तरीके से अब धरातल पर उतारना है, क्योंकि फीडबैक मिल चुका है। तमाम अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के जरिए किस तरीके से काम हो सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे में अब किस तरीके से उसे धरातल पर उतारना है कि जिसके तहत इन तमाम कामों को जो है अंतिम जो है पहुंचाया जाए, जिससे कि राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की संज्ञा में आए। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। रोजगार का क्षेत्र किस तरीके से, युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिल सके, इन तमाम चीजों को भी अध्ययन किया गया है। साथ ही पर्यटन का क्षेत्र, क्योंकि सरकार का फोकस अधिकतर पर्यटन के क्षेत्र पे है कि पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अपार संभावना कहीं ना कहीं पर्यटन की है। तो ऐसे में पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को अगर एक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि उत्तराखंड राज्य इसका लाभ मिल सकेगा। और ऐसे में हमने देखा कि इस समय चारधाम यात्रा के दौरान भी देखा गया था कि सके रिकॉर्ड तो श्रद्धालु जो है इस बार चारधाम यात्रा में आए हैं। और खुद कल इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग अब आने वाले समय में चारधाम के लिए एक विशेष रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि इन रूटों पर किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किस तरह के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कल भी अध्ययन किया गया है, और आज कहीं ना कहीं जो तमाम मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। और एक तरीके से सरकार और यानी कि शासन और प्रशासन दोनों के तहत किस तरीके से काम हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स अपने विभाग में जो काम कर रहे हैं उसमें मंत्री का किस तरह से भागीदारी हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा भी की जाएगी, और खुद मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। बिल्कुल आकाश, और अगर बात की जाए तो आज शुरुआत जो है वो योग के साथ की गई है। योग से शुरू होकर फिर पूरे दिन चिंतन शिविर में चिंतन किया जाएगा तमाम मुद्दों को लेकर, विकास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर मुद्दे पर। और अगर बात की जाए तो कब तक ये चिंतन शिविर जारी रहने वाला है? स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड में क्या विकास के कार्यों की बात हुई है? बिल्कुल, शुरुआती अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से सुबह योग केंद्र में किया, उसके बाद आज तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं, और आज इसके बाद जो चिंतन है उसका आखिरी वाइंड अप जो है किया जाएगा कि किस तरीके से जो कंक्लूजन है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा कि इन 2 दिनों में क्या कुछ विभागों की तरफ से जो काम किया गया है उसका किस तरीके से जो है अब आने वाले समय में इसको धरातल को उतारना है, और इससे कंक्लूजन कहीं ना कहीं आज रहेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोपहर तक इस पूरे एक तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी कि क्या कुछ काम किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो विभाग हैं उन विभागों ने अपने अपनी तरफ से लक्ष्य तय किया गया है, और उन लक्ष्यों को धरातल पर किस तरीके से उतारना है। कल खुद मुख्य सचिव ने बात का जिक्र किया कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी कि तमाम जो विभाग है जिन्होंने तमाम अपनी तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी है कि किस तरीके से काम उनके विभागों में किया जाएगा, तो उसका फीडबैक जो है हर हफ्ते जो है सरकार की तरफ से भी और शासन के स्तर पर भी लिया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार किया जाए कि किस तरीके से इस रोड मैप के जरिए जो है उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में लाना है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना था कि उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया था कि जब उत्तराखंड अपना रैया एजेंसी बनाएगा तो उस समय तमाम जो राज्य हैं उससे सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड होगा, और ये दशक कहीं ना कहीं उत्तराखंड का दशक रहेगा। तो इन तमाम फीडबैक को लेकर के, इन तमाम मूल्य मंत्रों को लेकर के कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, और इसी के तहत कहीं ना कहीं सरकार ने 3 दिन का चिंतन शिविर किया है। और इन तमाम चिंतन शिविर से किस तरीके से अमृत निकलता है और क्या कुछ विभाग की तरफ से जो एक तरीके से तमाम रोड मैप तैयार किया गया उसे धरातल पर उतार कर किस तरीके से उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं जो चिंतन हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं उसे धरातल पर उतारने की जरूरत है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब काम किया जाएगा। बिल्कुल आकाश, और लगातार मुख्यमंत्री धामी चिंतन शिविर पर नजर भी बनाए हुए हैं, और अचानक अगर बात की जाए तो चिंतन शिविर में आकर मुख्यमंत्री धामी बैठे भी थे। उन्होंने वक्ता की तरह पूरी मंथन को सुना भी था, शिविर में मौजूद भी हुए थे। क्या इस दौरान कोई दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जब इसका उद्घाटन किया था तो उस समय ही इस बात का निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए गए थे कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आज जो तमाम जो फाइलें हैं, यानी कि अब उसको अटकाने का काम ना करें, बल्कि उस फाइल को किस तरीके से काम किया जा सकता है, रिलीज किस तरीके से हो, और यानी कि डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है काम को लेकर के। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि कई ऐसे काम होते हैं जिससे कहीं ना कहीं अधिकारी उन फाइलों को खिसकाते हुए नजर नहीं आते या फिर काम नहीं होता है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी होती है, जनप्रतिनिधि को परेशानी होती है, विकास कार्य में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब एक तरीके से नो की जगह यस का काम करना पड़ेगा, और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो उसका ध्यान दें कि जिस तरीके से हर किसी की भागीदारी एक तरीके से सुनिश्चित की जाए कि वो अपनी भागीदारी किस तरीके से निभा सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि अगर उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य में लाना है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, बल्कि सभी लोगों को भागीदारी निभानी पड़ेगी, और अगर सभी लोग इस अपनी थोड़ी बहुत भी भागीदारी निभाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य की संज्ञा में जो है आ सकता है।
चलिए आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर से पहले अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान अकादमी के गेट तक गए और यहां सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान रास्ते में मिले लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अकादमी परिसर में भी राउंड लगाया और यहां स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्हें नमन किया। मसूरी में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक सरदार पटेल भवन सभागार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठकर उनके विचार सुने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेहद गंभीरता के साथ प्रस्तुतिकरण को देखने के साथ ही अधिकारियों के विचारों और सुझावों को भी सुना। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ गए। आकाश, अधिकारियों के बीच जाकर मुख्यमंत्री धामी बैठ गए थे और ऐसे में इस दौरान अधिकारियों के विचारों को भी उन्होंने श्रोता की तरह बैठकर सुना है और कई बातों को उन्होंने नोट भी किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया था तो उस समय इस बात का जिक्र किया था कि हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को जो है मिलता है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आजकल ये देखा जाता रहा है कि हर कोई अपने दिमाग में तमाम जो बातें हैं उसको एक तरीके से रखने की कोशिश करता है कि अपने दिमाग में सेट किया जाए, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि तमाम इतने जो काम हैं उसको एक तरीके से डायरी में नोट करके रखा जाए जिससे कि व्यक्ति को याद रह सके। और यही वजह है कि एक विद्यार्थी की तरह उन्होंने अपने आप को भी कहा था कि वो भी एक विद्यार्थी है और तमाम चीजें वो सीख रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से लोगों की समस्याओं को निराकरण किया जा सकता है। उन तमाम चीजों पर वो काम करते हैं और यही वजह है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अचानक जो समापन सत्र है उसमें शामिल हुए और बाकायदा पीछे की पंक्ति में जाकर के जो है उन्होंने वो बैठे और तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर के जो प्रेजेंटेशन चल रही थी उसको उन्होंने सुना और तमाम चीजों के बारे में उन्होंने नोट भी किया कि किस तरीके से उस विभाग के जरिए आने वाले समय में जो उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है उसमें वो विभाग किस तरीके से काम कर सकता है, क्या कुछ उसके की पॉइंट्स हैं, उसको भी मुख्यमंत्री ने नोट किया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साधक की तरह जो है मुख्यमंत्री इस चिंतन शिविर में जो है शामिल हुए और तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की और तमाम चीजों को बारे में उन्होंने जानकारी भी हासिल करी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जिस तरीके से ये तमाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने आप को लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि वो कोई मुख्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही एक आम इंसान भी है और उनकी कोशिश रहती है कि वो आम लोगों की तरह ही एक तरीके से काम करें, क्योंकि अगर आम लोगों की तरह काम किया जाएगा तो सही बात है कि हर कोई उनको जो है एक तरीके से आम इंसान की तरह तमाम अपनी समस्याएं हो या फिर अपने तमाम काम हो बता सकता है। तो इसी के तहत कहीं ना कहीं काम किया जाता है। और चिंतन शिविर के प्रथम जब पहला दिन था मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे थे उस समय ही मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र किया था कि वो भी एक विद्यार्थी है और जिस तरीके से चिंतन शिविर में तमाम चीजों को लेकर के अध्ययन किया जाएगा। तो वो आकाश यहाँ पर अधिकारियों के बीच बैठे थे और तमाम बातों को उन्होंने सुना भी श्रोता की तरह और कई विचारों को उन्होंने लिखा भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर की शुरुआत योगा से हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव एसएस संधू सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी लोगों को योग के विभिन्न आसन कराए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने भी योग के आसनों का अभ्यास किया। उधम सिंह नगर में चिकित्सकों की मनमानी लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। शहर में फर्जी अस्पताल संचालित होने के साथ ही मरीजों से पैसे वसूलने का काम हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर
कानूनी चाबुक चलाया और सहारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और बिना नाम के संचालित अस्पताल को सील कर दिया। एसीएमओ डॉक्टर तपन कुमार शर्मा ने बताया कि सहारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पंजीकरण न होने का मामले पर कार्रवाई की गई है और सेवा अस्पताल में अनियमितता पाए जाने के बाद अस्पताल से जुर्माना वसूला गया है, जबकि पंजीकरण न होने पर अस्पताल को सीज किया गया है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें दड़ियाल रोड पर सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज करा गया है, सेवा अस्पताल पर जुर्माना डाला गया है व जसपुर रोड पर एक बिना नाम के अस्पताल मिसरवाला के सामने बिना नाम के अस्पताल एक संचालित था, जिसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान है। सहारा मल्टी स्पेशलिटी में पंजीकरण नहीं था नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत। सेवा अस्पताल में बहुत सारी कमियां पाई गई ओटी वगैरह को लेकर, सफाई वगैरह को लेकर, जिससे उसको जुर्माना डाला गया। तो जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान है। गदरपुर में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी ली। रैपिड एक्शन फोर्स 108 बटालियन के जवान डिप्टी कमांडेंट रामकिशन के नेतृत्व में थाने पहुंचे। डिप्टी कमांडेंट रामकिशन ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स का काम ही असामाजिक तत्वों की जानकारी लेकर पुलिस के सहयोग से अपराध को रोकना है। उन्होंने कहा कि कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इलाके की जानकारी लेना और जो असामाजिक तत्व है उनके बारे में जानकारी लेना, उनको चिन्हित करना ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर का पहला पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर हम अभी आए हैं। बाकी हमारा 28 तारीख तक का प्रोग्राम बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के 17 डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है, सभी में हमारा प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 16 में स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना की है। यमकेश्वर के द्वारीखाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। वहीं बालक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को मेडल और नकद इनाम भी दिया गया। महाकुंभ 2022 द्वारीखाल के अंदर शुभारंभ हो गया है और मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी गुरुजनों को बधाई देता हूं। और बड़े अच्छे से आज जिस तरह से खेलों की प्रतियोगिता हो रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के सिसया, बनमहोलिया, बगुलिया सहित कई गांवों के दर्जनों किसानों ने अपनी समस्या को लेकर गन्ना सहकारी विकास समिति लिमिटेड के सचिव गांधी राम सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वर्तमान सत्र में 30 क्विंटल गन्ना तौल की पर्ची को घटाकर 27 क्विंटल के मोड में कर दिया, जिसका किसानों ने विरोध करते हुए 27 क्विंटल की जगह 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची बनाने की मांग की है। वहीं सिसैया के पूर्व ग्राम प्रधान तथा कृषक राम सजीवन ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए 27 क्विंटल के मोड को चेंज करके 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची भेजने की मांग गन्ना सचिव से की गई। वहीं गन्ना सहकारी विकास समिति खटीमा के सचिव गांधी राम सिंह ने बताया कि काश्तकारों की समस्या हमारे संज्ञान में आई है। काश्तकारों को संतुष्ट करते हुए उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
सिसैया, बलमोहलिया, बगुलिया, खाली महुवट के किसान हैं और सोसाइटी से हमारी जो गन्ने की पर्चियां जा रही हैं वो 27 कुंटल पर जा रही हैं। लेबर आजकल बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल का दाम भी काफ़ी महंगा है, तो उस हिसाब से हम लोग ये सचिव साहब से मांग करने आए हैं कि साहब 27 की जगह 36 कुंटल की पर्ची आप हमें भेजें तो हमें सुविधा रहेगी। नया सवेर आया है पर्चियों से संबंधित। गत वर्षों में जो पर्चियाँ जाती थी जैसा 30 कुंटल की है उसकी जगह 27 कुंटल की जा रही है। अब 27 कुंटल पर 10% एक्स्ट्रा तुल करके वो 30 कुंटल हो जाएगा। उनको बताया, उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और वो इस चीज़ से संतुष्ट है। भाजपुर में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय आदेश का उल्लंघन करने पर 3 धार्मिक स्थलों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही 3 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है जहां तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाए जा रहे थे। इसे लेकर पुलिस दोराहा, मुंडिया, पिस्तौर समेत कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी धार्मिक स्थलों की समिति को कोर्ट आदेश का पालन करने की चेतावनी दी जा रही है। कई बार अपील करने के बाद भी आदेश की अवहेलना के चलते अब कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय का पूर्व से ही यह आदेश है कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर जो तेज आवाज में बजते हैं तो उनका डिसेबल एक नियुक्त किया है कि मतलब इतने तक आप डिसेबल तक इनको बजाएंगे। तो पूर्व में भी ये कार्रवाई चली थी, लेकिन आजकल जो है फिर शिकायत मिली है कि ये लोग जो है मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तथा मंदिरों में तेज आवाज से जो है ये लाउड स्पीकर जो चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ आज हमारे भाजपुर पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। उनको नोटिस भी हमने जारी की है कि भविष्य में अगर इस प्रकार से अगर आपके द्वारा जो है तेज आवाज में, तेज ध्वनि में अगर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया तो आपके खिलाफ जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।